हमारे नौजवान बच्चे जिस जानसारी के साथ, सरफरोशी के साथ पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देते हैं इस सब्ज़ हिलाली परचम की हिफाजत में, वो सारी उन गलतियों कोताहियों का कफ़ारा अदा कर देता है कि जो इस फौज ने गलतियां कोताहियां अगर की भी हैं और कर भी रही है। तो एक बात याद रखो कि सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बिशारत अता फरमाई थी कि लितफ्तिहन्नल कुस्तुनतुनिया फनेमल अमीर अमीरुहा वनेमल जैश ज़ालिकल जैश, कुस्तुनतुनिया लाज़मन फतह हो जाएगा और क्या जन्नती अमीर होगा वो, क्या जन्नती फौज होगी वो। जाहिर है कि एक फौज में हर तरह के लोग होते हैं, जैसे आज आप बात करते हैं पाक फौज के हवाले से, लेकिन जब मिशन इतना बड़ा हो, ड्यूटी इतनी बड़ी हो कि आपको कुस्तुनतुनिया फतह करने का काम दिया गया है और आप कुस्तुनतुनिया फतह करते हैं, तो अल्लाह ताला ने उस पूरी फौज को जन्नत की बिशारत दे दी, उसकी गलतियां और कोताहियां माफ फरमा दी। और यही बिशारत अल्लाह ने सैयदी रसूलुल्लाह ने पाक फौज के हवाले से दी। गज़वा हिंद जो फौज लड़ेगी, पाक फौज गज़वा हिंद की फौज है। आप घटिया एतराज़ात इस पर करते हैं कि इसकी पॉलिसीज़ गलत हैं, तो इसने DHA बना लिया, तो इसके अंदर करप्शन आ गई, तो ये लैंड माफियाज हो गए। ये फौश गालियाँ तुम इस पाक फौज को देते हो, लेकिन तुम्हें अंदाज़ा है कि अगर ये पाक फौज इस पाकिस्तान से एक दिन के लिए निकाल ली जाए फिर तुम्हारा क्या बनेगा। अगर ये पाक फौज के हमारे नौजवान अफसर और जवान अगर ये छुट्टी चले जाएं या हड़ताल कर दें फिर तुम्हारा क्या बनेगा। आज तक तुमने सुना है कि पाक फौज ने हड़ताल की हो? आज तक तुमने कभी सुना है कि पाक फौज ने कहा कि हम किसी ऑपरेशन में नहीं जाएंगे? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कैजुअल्टी रेट हमारे यंग ऑफिसर्स का है। पूरी दुनिया में कोई फौज इतने यंग अफसर शहादतें नहीं देती जितनी पाक फौज देती है। क्या मतलब है इसका कि ये हमारे बच्चे आगे बढ़कर जाते हैं पाकिस्तान के दिफा में, सुसाइड मिशन होते हैं, अपने आप को फिदा कर देते हैं जाके। ये गज़वा हिंद की फौज है। अल्लाह ने खवारिज के खिलाफ भी इसी फौज को तैयार किया था और हमने पिछले 10-15 साल में जो खवारिज के खिलाफ जंग की, हमारे वो शोहदा सैयदी रसूलुल्लाह की हदीस शरीफ के मुताबिक अफजलुश शोहदा हैं। वो जन्नती कहा गया है उन शोहदा को कि जो खवारिज के खिलाफ, उन जहन्नुम के कुत्तों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो। और गज़वा हिंद के शोहदा तो अफजलुश शोहदा कहलाते हैं। इनका मकाम तो बदर के शोहदा के बराबर है। जो कुछ हिंदुस्तान के साथ, जब से हिंदुस्तान बना है 1947 से लेकर, जो हमारे तसादुम भारत के साथ हो रहे हैं, मुशरिकों के साथ हो रहे हैं, ये गज़वा हिंद की जंगें हैं। और अब जो आखिरी जंग है गज़वा हिंद की, वो भी आने वाली है। तुम आज इस फौज का मजाक उड़ाते हो, कल तुम देखोगे कि इसी फौज के हजारों लाखों नौजवान अफसर और जवान शहीद होंगे। ये जाने कुर्बान करेंगे अपनी, ये सरफरोशी से लड़ेंगे भारत के खिलाफ। चाहे रियासत की जो गलतियां कोताहियां हों, चाहे आज फौज की पॉलिसी की कोई गलतियां हों, ये फिर अपने खून से उसका कफारा भी देंगे। उस वक्त कोई लड़ने से इनकार नहीं करेगा कि हमें DHA के प्लॉट चाहिए या घर चाहिए या तनख्वाह मिलती है। ये कमीनी बातें जो तुम लोग करते हो कि तनख्वाह तो मिलती है इसलिए लड़ते हैं, ये ऐसी बातें न करो। कोई तनख्वाह के लिए, कोई पैसे के लिए अपने बच्चों को यतीम नहीं कराता, कोई पैसों के लिए अपनी जवान बीवियों को बेवा नहीं करता। इस पाक फौज को गाली देना पाकिस्तान को गाली देना है। इस पाक फौज को गाली देना सैयदी रसूलुल्लाह की उम्मत से खयानत करना है। अपने आप को इतना नापाक और रुस्वा न कर लो कि अपने सियासी इख्तलाफात में, अपने फौज की पॉलिसी के चंद एक इख्तलाफात की वजह से तुम उस पूरी फौज को गालियां देना शुरू कर दो जिस पर सैयदी रसूलुल्लाह की निगाह है। तमाम बाबे हमारे ये बात बताते हैं कि 65 की लड़ाई हुई तो लोगों ने ज़ियारत की, देखा सैयदी रसूलुल्लाह को ख्वाब में कि आप असहाबे बदर के साथ पाकिस्तान के दिफा के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। तमाम बाबों ने बताया कि अल्लाह ने मलाइका नाजिल फरमाए पाकिस्तान के दिफा के लिए, जो इस पाक फौज के साथ मिलकर उसी तरह लड़े जिस तरह सहाबा कराम के साथ मलाइका लड़े थे बदर में और बाद की जंगों में। इस पाकिस्तान की रूहानी तौर पर हिफाजत की जाती है। इस पाकिस्तान पर साया खुदाए जुल जलाल है, सैयदी रसूलुल्लाह का साया है। एक मशहूर वाक़या है कि मेजर अब्बासी 1965 की वॉर में शहीद हुए थे। मेरे वालिद भी तोपखाने के अफसर थे, उनके साथ के अफसर थे, वो आर्मर कोर के अफसर थे। जब वो शहीद हुए तो उनकी शहादत के कुछ अरसे के बाद उनके वालिद उम्रे पर मदीना तशरीफ़ ले गए। मस्जिद नबवी के खादिम वहां आवाजें लगाते हुए आए कि कोई यहां पाकिस्तान का है, कोई यहां पर पाकिस्तान का है कि यहां कोई मेजर अब्बासी का वालिद बैठा है। तो मेजर अब्बासी के वालिद हैरान हो गए क्योंकि वो तो मदीने में किसी को जानते नहीं थे। फरमाया जी मैं हूं, क्या बात है? वो मस्जिद नबवी के खादिम रोने लगे
कहते हैं रात मुझे ख्वाब में सईदी रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। सईदी ने फरमाया कि मेजर अब्बासी के वालिद आए हैं, उनकी इज्जत करो कि अब्बासी की शहादत पर हमने उसको वसूल किया था अपने पास। मेरे वालिद ने इतने वाकयात सुनाए हैं मुझे, जंगों में जिस तरह अल्लाह की ताईद और नुसरत और मदद हासिल होती है। यही पाक फौज थी ना जिसको तुम आज गालियां देते हो, यही करप्शन थी इसकी, यही डीएचए थे इसके, यही सारे इसके ऊपर इतराजात तुम करते हो कि मार्शल लॉ लगा के मुल्क खराब कर दिया इन्होंने। ये बहुत छोटी और घटिया बातें हैं। जहां पर पाक सरजमीन के दिफा की बात आती है, वहां पर इस पाक फौज ने जो कुर्बानियां दी हैं, जो शहादतें दी अपने बच्चों की, तुम्हारी 7 नस्लों का कफ़ारा दे चुके हैं। ये इनकी गलतियां कोताहियां दरगुजर करो, इन पर इस तरह फुहश तोहमतें न लगाओ, या अगर गलती करते भी हैं तो दरगुजर करो। ये अपने खून से इसका कफ़ारा अदा कर देंगे तुम्हारे लिए, तुम जैसे एहसान फरामोशों और मोहसिन कुशों के लिए जो कभी अपने मोहसिनों का एहसान नहीं मानते। ग़ज़वा हिंद आने वाला है, पूरी कौम आजमाई जाएगी। तुम जो गालियां आज पाक फौज को दे रहे हो, देख लेना उस वक्त क्या होगा। यही बच्चे सरफरोशी से, जानिसारी से इस पाक सरजमीन का दिफा करेंगे, तुम्हारा दिफा करेंगे, तुम जैसे मोहसिन कुशों का जो हर वक्त इस फौज को गालियां बकते रहते हो। अल्लाह हमें सादत नसीब करे कि हम पाक फौज के साथ ग़ज़वा हिंद में शामिल हो, सईदी रसूलुल्लाह की हदीस को पूरा करें, या गाजी हों या अगर शहीद होते हैं तो अफ़ज़ल शुहदा में शामिल हो, और अल्लाह इस पाक फौज की हिफाजत फरमाए, इसको सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत का महाफिज बनाए। आज अगर इसकी पॉलिसीज़ में कोई गलतियां हैं भी तो इंशाअल्लाह कल ये ठीक हो जाएंगी, जिस तरह पाकिस्तान कल ठीक हो जाएगा। आज पाकिस्तान ख़राब है तो पाक फौज में ख़राबियाँ तुम्हें नज़र आती हैं। इंशाअल्लाह जब तकमील पाकिस्तान होगा तो सब ठीक हो जाएगा। ना पाकिस्तान को गाली दो, ना पाक फौज को। यही तुम्हारी पनागाहें हैं, यही तुम्हारी हिफाजत के लिए अल्लाह ने तोहफे दिए हैं। अपने साथ जुल्म न करना। अल्लाह पाकिस्तान का, पाक फौज का, सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत का महाफिज हो।